नमस्कार, मैं मोहम्मद इमरान। एक ज़माना था जब नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए मंत्री और प्रधानमंत्री तक इस्तीफ़ा देने की पेशकश कर देते थे। लेकिन आज का ज़माना है जिसमें नैतिकता पूरी तरह लुप्त हो गई है। ऐसा मान लीजिए, यदि आपको नैतिकता खत्म के उदाहरण देखने हैं या सीखना है कि नैतिकता कैसे खत्म की जा सकती है, इसके लिए आप जा सकते हैं रेल मंत्री के पास। लगातार रेल हादसे बढ़ रहे हैं, लेकिन इनको कैसे रोका जाए इस पर ध्यान नहीं, राजनीति हो रही है। भारत की जनता को केवल हिंदू और मुसलमान का टॉपिक देकर ही उलझाकर रख दिया गया है। कुछ भी हो, हर चीज़ में हिंदू मुसलमान, सब्जी भी हिंदू और मुसलमान, फल भी हिंदू और मुसलमान। खैर, वो दिन दूर नहीं जब ट्रेन में भी ऐसा हो सकता है कि ये ट्रेन हादसा मुसलमानों की वजह से हुआ है। मैं आपको बता दूं, बीबीसी ने एक आंकड़ा जारी किया है जिसमें बताया है कि अब तक रेल हादसे 70% रेलगाड़ियां पटरी से उतरने के कारण हुए हैं। 2019 से अब तक हर साल 44 रेल एक्सीडेंट हुए हैं और लोगों की मृत्यु भी हुई है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये रेल हादसे अभी हो रहे हैं, इससे पहले भी रेल हादसे होते आए हैं। 2000 से और 2001 वाले पीरियड में मैं देखूं तो उस दौरान एवरेज 470 हादसे थे। खैर, कम तो हुए हैं, लेकिन नई नई टेक्नोलॉजी जो रेल में लगाई जा रही है, उसके अलावा आपकी और हमारी यात्रा के दौरान जो रेल विभाग जेब काटता है, किस नाम पे काटता है? सुरक्षा के नाम पे, सफाई के नाम पर और जल्दी पहुंचाने के नाम पर। आप यात्रा करते हैं क्या सोचकर कि रेल से जा रहे हैं, अब हमारा कुछ नहीं हो सकता, पूरी तरह सुरक्षित है। लेकिन एक के बाद एक ट्रेन टकराने के, पटरी से उतरने के मामले सामने आ रहे हैं। 2023 और 24 में 13 एक्सीडेंट हो चुके हैं। 2018 और 19 में कुल 59 रेल हादसे हुए, जिसमें 46 हादसे ऐसे थे जिसमें रेल पटरी से उतरी। पटरी से उतरने के दौरान भी लोगों की मौत होती है, घायल होते हैं। आखिर ऐसे हादसे क्यों हो रहे हैं? क्या इन पे रोक नहीं लगाई जा सकती? क्या रेल मंत्री की नैतिक जिम्मेदारी नहीं है? खैर, नैतिकता तो ऐसा लगने लगा है ख़त्म ही हो गई है, चाहे सड़क पर हो या संसद में हो। आपने देखे होंगे किस किस तरह के बयान, लेकिन आपके काम का नहीं। खैर, लौटते हैं ट्रेन पर। 6 टकराने के मामले सामने आए, जिसमें करीब 2 दर्जन से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। 64 महीनों में 18 ट्रेन के आपस में टकराने की घटनाएं हो चुकी हैं। लेकिन इतनी टेक्नोलॉजी से लैस होने के बाद आखिर तकनीकी खराबी है क्या? आखिर उसको चेक क्यों नहीं कराया जाता? क्यों दुरुस्त नहीं कराया जाता? क्या रेल का भी प्राइवेटाइजेशन होने वाला है? बीएसएनएल को तो आपने मरते हुए, डूबते हुए देखा है, और रेल में भी धीरे धीरे प्राइवेट प्लेयर घुस रहे हैं। आप ये मत सोचिएगा केवल अंबानी और अडानी है, हो सकता वही हो, क्योंकि जो बिड निकाली जाएगी, टेंडर निकाला जाएगा, वो उसी हिसाब से बनेगा। खैर, कंचनजंगा एक्सप्रेस मालगाड़ी से टकराती है। कहाँ टकराती है? न्यू जलपाईगुड़ी में। 15 मौतें होती हैं, 54 से अधिक लोग घायल होते हैं।
रेल विभाग केवल वही कि जांच करा रहे हैं, इंक्वायरी, मजिस्ट्रेट जांच, ये जांच वो जांच, इसी में उलझाकर जनता भूल जाती है। लेकिन 2023 में 3 बड़े हादसे हुए जिसमें 300 से अधिक लोगों की मौत हुई है। देखिए, लोग मर रहे हैं, लेकिन नैतिक जिम्मेदारी का अभी भी कोई मोल नहीं, कोई सवाल ही नहीं, कोई नैतिक जिम्मेदारी ले भी ले। 28 फरवरी 2024 को काला झड़िया झारखंड में हादसा हुआ है। उसके अलावा 18 जुलाई 2024 को गोंडा में 6 लोग मारे गए, 32 से ज़्यादा लोग घायल हुए। 30 जुलाई को हावड़ा मुंबई CSMT मेल जमशेदपुर में उतर गई पटरी से, 2 लोगों की मौत हो गई और दर्जनों घायल हो गए। लेकिन इंक्वायरी हो रही है, क्यों उतरती है, कैसे उतरती है, तरह तरह की इंक्वायरी, लेकिन ये नहीं कि आप पैसा ले रहे हैं यात्रियों से भरपेट। जितना किराया लगातार बढ़ा है, कभी पहले नहीं बढ़ा। रेल से यात्रा करना एक आम व्यक्ति के लिए एक सुलभ माना जाता था, लेकिन लगातार रेट बढ़ते जा रहे हैं। तर्क दिया जाता है कि ट्रेनों की स्पीड बढ़ाई जा रही है, क्वालिटी बढ़ाई जा रही है, तो हादसे भी तो रोकिए, सुरक्षित भी तो बनाइए। लेकिन सुरक्षित बनाने पे कोई काम नहीं हो रहा, केवल किराया बढ़ाएंगे और जितना भी कोटा दिया जाता था, जैसे वृद्धों को दिया जाता था, विकलांगों को दिया जाता था, वो भी काफ़ी कम हो चुका है। एक पत्रकारों को भी मिलता था, वो ख़त्म हो गया कोरोना काल में कि वैक्सीन लगवाई जानी है। खैर, पत्रकार बचे भी नहीं हैं आवाज़ उठाने वाले, इसलिए आप टीवी चैनलों पर कोई घटना होने के बाद कुछ देर तक देखेंगे और उसके बाद ब्लैकआउट, कोई दूसरा टॉपिक आ जाएगा, ताकि सरकार पर कोई उंगली ना उठा दे। अब ट्रेन से आप सफ़र करना चाहते हैं तो एक बार सोच लीजिएगा, समझ लीजिएगा और ये ज़रूर पूछिएगा, किराया तो बढ़ा है, क्या सुरक्षा बढ़ी है? धन्यवाद। आप देखते रहिए जय हिंद जनाब। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।